यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पूर्व के वीडियो में आपने यह जाना और समझा कि ईश्वर का सत्य स्वरूप सच्चिदानंद होता है, अर्थात ईश्वर सत्य स्वरूप होते हैं। चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं। परमपिता परमेश्वर के आनंद स्वरूप होने का यह अर्थ नहीं कि वे सदा हंसते रहते हैं या वे सदा मुस्कुराते रहते हैं। आनंद शब्द का अर्थ आप यह भी मत निकालिएगा कि परमपिता परमेश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं। साधारणतया हम लोग अपने जीवन में भले ही आनंद, प्रसन्नता, हंसी खुशी जैसे शब्दों को समानार्थक शब्द के रूप में देखते हैं, परंतु ईश्वर स्वरूप विषयक वर्णन क्रम में जब आनंद शब्द का निहितार्थ निकाला जाता है तो उसका संकेतार्थ यह होता है कि परमपिता परमेश्वर सभी सुख और दुख से मुक्त एक दिव्य अनुभव वाले होते हैं। परमपिता परमेश्वर का यह दिव्य अनुभव साक्षी और दृष्टा भाव के रूप में ही देखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है और माना जाता है। आज के वीडियो विषयक चर्चा क्रम में मैं कुछ और कहूँ इससे पहले वीडियो नंबर 14 में की गई स्वयं के द्वारा एक भूल को सुधारना चाहती हूँ। पूर्व के वीडियो में मैं तत्वान्वेषी और तत्वदर्शी शब्द के निहितार्थ को एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। तत्वान्वेषी वह मनुष्य होता है जो ईश्वर जीव और प्रकृति के सत्य स्वरूप की खोज करने में संलग्न है, और तत्वदर्शी वह मनुष्य होता है जो ईश्वर जी और प्रकृति के सत्य स्वरूप को अपने अंतःकरण में भली भांति देख रहा होता है, जान रहा होता है, समझ रहा होता है और मान रहा होता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत हो सकते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर के नाम भी अनंत हो सकते हैं, जैसे सच्चिदानंद, पूर्णानंद, ज्ञानानंद, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, कृपानिधान, प्रज्ञावान, भक्तवत्सल आदि। परमपिता परमेश्वर कहते हैं उनके अनंत नाम हो सकते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति मेरा मुख्य नाम जानना चाहे तो उसे मेरा मुख्य नाम ओम ही जानना, समझना और मानना चाहिए। परमपिता परमेश्वर स्वयं के मुख्य नाम को उजागर करते हुए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र के द्वारा कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासत्य अपहितं मुखम यो अशावादित्य पुरुष सो अशावहम ओम खं ब्रह्म। अर्थात हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही अन्यत्र सूर्यादि लोक में हूँ, जो मैं अन्य स्थान सूर्यादि लोक में हूँ वही मैं यहाँ हूँ। सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य, प्राणों से प्यारा, मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के तुल्य, प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओम है। प्रेम और सत्याचरण से जो मेरी शरण लेता है, मैं अंतर्यामी रूप से उसकी अविद्या का विनाश कर उसे शुभ गुण, कर्म और स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और सभी दुख से मुक्त कराकर उसे मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूँ। परमपिता परमेश्वर के इस वचनाधार पर मैं यह भी कह सकती हूँ कि समस्त वैश्विक मानव समुदाय को जब भी ईश्वर नाम स्मरण करने की इच्छा हो तो उस समय उन्हें ओम नाम ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे अदृश्यमान रहते हैं परंतु उनका मुख्य नाम ओम दृश्यमान होता है। इसलिए हम सबको ओम नाम का ही स्मरण करना चाहिए। अर्थात ईश्वर स्तुति के लिए जो व्यक्ति ओम नाम का वाचन करेगा उसके ज्ञान शक्ति में अकल्पनीय वृद्धि हो जाएगी
और वह चतुर्दिक सुख को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।